बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हॉट सीट की। पश्चिमी यूपी की सरधना एक हॉट सीट है और यहां से बीजेपी ने संगीत सोम को मैदान में उतारा है। संगीत सोम ने क्या कहा है हमारे संवाददाता निधिश्री से जब वो बातचीत कर रहे थे, आइए हम उनको बता देते हैं कि संगीत सोम ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले हम ग्राफिक्स बता देते हैं और समीकरणों को और साथ ही जो टक्कर है यहां की वो बताने की कोशिश है ग्राफिक्स के जरिए। तो आप देख रहे हैं 38 साल के अतुल प्रधान, साथ ही संगीत सोम 42 साल के, दोनों ही युवा नेता हैं, जोश भी युवा है। ऐसे में जातियों की अगर हम बात करें, जातिगत समीकरण कह रहे हैं कि गुर्जर जाति से आते हैं प्रधान जी और साथ ही संगीत सोम आते हैं क्षत्रिय समाज से। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच टक्कर होती है और टक्कर जबरदस्त तो हो रही है, टक्कर देखना होगा कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो क्या दिलचस्प तरीके से देखने को मिलती है। अब आपराधिक मुकदमों की बात करें तो संगीत सोमने से भी हमने बातचीत की, हमारी संवाददाता निधिश्री ने, उन्होंने क्या कहा है वोटिंग से पहले ये भी हम बताएंगे, क्योंकि तमाम नेता ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है, वो जीत रहे हैं, अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ऐसे में संगीत सोम ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। मेरठ से सरधना से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक संगीत सोम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सुबह का वक्त है और आज मतदान भी होना है, किस तरीके से अपनी जीत को लेकर आप आश्वस्त? देखिए 100% आश्वस्त है, इसमें कोई है इफ एंड बट ही नहीं है। सरधना बड़े मार्जिन से जीती जाएगी। पिछली बार हम कुछ कम शायद 24,000 से जीते थे, इस बार 50,000 पार करेंगे और 50,000 से जीतेंगे। वेस्ट यूपी में किसान सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और खासतौर पर 2 लड़के जिनका जिक्र बार बार होता है, इन 2 लड़कों से किस तरीके से बीजेपी जो है वो ओवरकम कर पाएगी? 2 लड़के पहले भी आए थे, 2017 में भी 2 लड़के आए थे, फिर 2 लड़के आए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतदाता एकदम मन बना चुका है और मतदाता के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी लानी है, तो 2 लड़के और 3 लड़के यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं देख रही हूँ कि आपके घर में पीछे बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है। ईश्वर के शरण में इस बार है संगीत सोम की जीत जो है वो इस बार पक्की करनी ही है। नहीं, हम तो हमेशा ईश्वर की शरण में रहते हैं। हम तो सोते जागते ईश्वर की शरण में ही रहते हैं। आप ऐसी क्यों कर रहे हो? ये मंदिर है मेरे घर में, आप भी दर्शन करिए, आपको भी लाभ मिलेगा। और हम तो हमेशा भगवान का नाम लेके ही काम शुरू करते हैं। इस बार यहाँ की जनता, सरधना की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने जा रही है? देखिए, सरधना की जनता ने देखा है कि हमने यहाँ करीब 2,000 करोड़ की लागत से काम कराए हैं। 1,000 करोड़ की लागत से यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। यहाँ पानी की व्यवस्था, जो पानी खराब था, पानी की टंकी के साथ सोलर प्लांट और उसके करीब 400 करोड़ की लागत से वो 80 गाँव में काम चल रहा है। 80% करीब तैयार हो गया है। हमने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, जहाँ सड़कों का जाल बिछाया है। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि हमने उत्तर प्रदेश में कोई भी, हमारी सरकार के समय में एक भी दंगा नहीं हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर इतना चुस्त दुरुस्त रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ये नहीं आएंगे तो अखिलेश आएंगे तो क्या होता था और आज क्या हो रहा है, वो फर्क साफ महसूस हो रहा है। जयंत चौधरी और अखिलेश मिलकर खेल बिगाड़ पाएंगे इस बार, खासतौर पर वेस्ट यूपी? बिल्कुल खेल बिगड़ गया है उनका हाँ, उन दोनों का खेल बिगड़ गया है। बातचीत करने के लिए तो ये संगीत सोम है। हालांकि सुबह का वक्त है, मतदान करने के लिए कुछ देर में निकलेंगे, लेकिन जीत का दावा तो कर ही रहे। लेकिन इसके साथ साथ खेल बिगाड़ने की बात पर इन्होंने कहा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का खेल बिगड़ा है, बीजेपी का नहीं। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, मेरठ। भारत के खेल शहर के रूप में प्रसिद्ध है सरधना और आप देख लीजिए संगीत सोम और अतुल प्रधान। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, नोएडा की भी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।